वेलकम टू DTE क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5A क्वेश्चन नंबर 14 से। ठीक है, सो 14th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो जो वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे x ऊपर ही है, न्यूमरेटर में है, लेकिन y जो है वो डिनोमिनेटर में है। तो फर्स्ट क्लास में मैंने हर एक टाइप करवाई थी, ठीक है, ये वाली टाइप भी करवाई थी कि जब नीचे वेरिएबल होगा तो उसे हम कुछ सपोज कर लेंगे। ठीक है, तो लेट 1/y को सपोज करेंगे, y को नहीं। अगर y को ही सपोज किया है तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, सो 1/y को हम u सपोज कर लेते हैं ताकि एक सिंपल सी इक्वेशन बन जाए। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये कैसी हो जाएगी, 4x + 6u = 15। ठीक है, और ये जो सेकेंड इक्वेशन है ये कैसी हो जाएगी, 3x - 4u = 7। ठीक है, मतलब 1/y की जगह हमने u डाल दिया तो एक सिंपल सी इक्वेशन बन गई, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। अब क्या करना है, अब एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। तो x के कोफिशिएंट को सेम करते हैं। ठीक है, आप u के कोफिशिएंट को भी सेम कर सकते हो। तो इसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से और इसे कर दिया 4 से। तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी 12x + 18u = 45। ठीक है, और ये सेकेंड इक्वेशन बन गई 12x - 16u = 28। ठीक है, तो यहाँ से अब ये दोनों सेम साइन के हैं, जब सेम साइन के होते हैं तो सब्ट्रैक्शन करते हैं ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए। तो सब्ट्रैक्शन करनी है, मतलब नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज। ठीक है, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 18 + 16 कितना होगा, 34u। ठीक है, और 45 - 28, तो 45 - 28 आपका बन जाएगा 71। ठीक है, 17 हो गया। सो u की वैल्यू आ गई 17/34, यानी कि 1/2। 17 2 34। ठीक है, u की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 1/2। अब हम v की वैल्यू निकालेंगे, दोनों में से किसी में भी पुट कर दो। ठीक है, तो v की वैल्यू सॉरी v तो है ही नहीं हमारे पास, है ना, तो v की वैल्यू नहीं आएगी। अब हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4x + 6u की वैल्यू डाली ½ = 15। ठीक है, ये कटिंग की 2 3 6, 4x = 15 - 3। सो 4x = 12 आ गया, x कितना आ गया, 3 आ गया। x की वैल्यू 3 आ चुकी है और u की वैल्यू ½ आ चुकी है, बट हमें तो y की वैल्यू चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में वेरिएबल y है। ठीक है, तो y हमने क्या सपोज किया था, u, यहाँ पे u की वैल्यू डालो ½ रेसिप्रोकेट कर दो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, सो x = 3 एंड y = 2। 15th क्वेश्चन, अब ये भी क्वेश्चन वैसा ही है। ठीक है, वेरिएबल एक हमें डिनोमिनेटर में दिख रहा है तो हम सपोज कर लेते हैं लेट 1/y = u। तो अब फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन जाएगी 5x - 9 = u एंड सेकेंड बन जाएगी x + u = 3। इसे थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5x - u = 9 और ये हो जाएगा x + u = 3। ठीक है, अब एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। अब यहाँ पे दिख रहा है ये -u है, ये +u है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, ये कैंसिल हो गया। 5x + 1x 6x 9 + 3 12। तो x की वैल्यू आ गई 2, x2 आ गया। ठीक है, अब x2 इसमें पुट कर देते हैं तो हमारे पास u की वैल्यू आ जाएगी 2 + u = 3। सो u आ गया आपके पास 1। अब जैसे ही u आया तो हमें y निकालना है, 1/y = 1। सो y कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके y 1 आ गया, तो x 2 आ गया एंड y 1। हाँ जी, 16th क्वेश्चन। अब 16th क्वेश्चन में देखिए आपके पास यहाँ पे दोनों ही वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में आ रहे हैं, यानी कि दोनों को ही कुछ सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी टाइप्स हमने की हुई है। ठीक है, मैंने फर्स्ट क्लास में यही आपको बताया था कि किस किस टाइप से, किस किस फॉर्म में जो लीनियर इक्वेशंस है वो बन सकती है। तो ये सारी वैरायटीज हमने फर्स्ट लेक्चर में की हुई हैं। ठीक है, तो आप वहां से पहले रिवाइज कर सकते हो कि हाँ क्या क्या वैरायटीज थी। तो लेट 1/x
इज इक्वल टू यू एंड 1/y को v मान लेते हैं। 1/x u मान लिया, 1/y को v मान लिया, ठीक है। अब ये फर्स्ट इक्वेशन आपके पास बन जाएगी 2u प्लस 2/3v इक्वल्स टू 1/6, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी 3u प्लस 2v इक्वल्स टू 0, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करना है, अब यहाँ पे लेते हैं एलसीएम, ठीक है। एलसीएम लेते हैं, ये 3 आ गया तो यहाँ पे क्या बनेगा 6u प्लस 2v इक्वल्स टू 1/6। अगले स्टेप में ये 3 उधर जाएगा, 6u प्लस 2v इक्वल्स टू 3/6। इसकी कटिंग होगी, हाफ हो गया, तो ये इक्वेशन बन चुकी है 6u प्लस 2v इक्वल्स टू हाफ। अब आपकी मर्जी है, आप 2 को इधर जाके मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे ही छोड़ दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों को सॉल्व करते हैं। तो 6u प्लस 2v इक्वल्स टू हाफ, 3u प्लस 2v इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे दिख रहा है कि v के कोफिशिएंट सेम है, तो बस अब सब्ट्रैक्शन करनी है क्योंकि साइन सेम है। माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। 6 माइनस 3, 3u इक्वल्स टू यहाँ पे आ गया हाफ, तो u की वैल्यू आ गई। अब ये 3u के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में नीचे जाएगा तो नीचे जाके 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/6 आ गया। सो u आ गया 1/6। जैसे ही u आया इसमें पुट कर देते हैं, दोनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट कर दो तो v आ जाएगा। सो 3 इंटू 1/6 प्लस 2v इक्वल्स टू 0। कटिंग की, हाफ प्लस 2v इक्वल्स टू 0। 2v इक्वल्स टू हाफ उधर जाएगा, माइनस हाफ, और अब 2 नीचे आ जाएगा 1/4। v की वैल्यू आ गई -1/4, ठीक है। u और v आ चुके हैं, लेकिन हमें क्या निकालना है, x एंड y। सो 1/x इज इक्वल टू u है, तो 1/x इक्वल्स टू 1/6 रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ गई 6। ऐसे ही 1/y v के इक्वल था तो -1/4 के इक्वल रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -4, ठीक है। x 6 y -4। 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन भी देखो जैसा 16th था वैसा ही है, इसमें भी हम सपोज कर लेंगे लेट 1/x इक्वल्स टू u एंड 1/y इक्वल्स टू v, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 3/2u प्लस 2/3v इक्वल्स टू 5, और सेकेंड इक्वेशन बनेगी 5u माइनस 3v इक्वल्स टू 1। ये तो सिंपल बन चुकी है, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। 2 और 3 का एलसीएम 6, यहाँ पे क्या आएगा 3 3 9 u प्लस 2 2 4 v इक्वल्स टू 5। अगले स्टेप में ये 6 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी 6 5 30, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये सेकंड इक्वेशन बन गई सिंपल सी। अब एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं। 9u प्लस 4v इक्वल्स टू 30, 5u माइनस 3v इक्वल्स टू 1। अब क्या करें, v के कोफिशिएंट को सेम कर दें, ठीक है। तो v के कोफिशिएंट को सेम करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को 3 से एंड सेकंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास बन जाएगी 27u प्लस 12v इक्वल्स टू 90, और ये बन जाएगी 20u माइनस 12v इक्वल्स टू 4। अब क्या करना है, ऐड करना है दोनों इक्वेशंस को, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बनेगा 47u और ये बनेगा 94। सो u इक्वल्स टू 94/47। कटिंग करेंगे, 47 2 जा, ठीक है। सो u की वैल्यू 2 आ गई। अब दोनों में से किसी में भी पुट कर दो, v की वैल्यू आ जाएगी, इसमें पुट कर देते हैं 5 इंटू 2 माइनस 3v इक्वल्स टू 1, 10 माइनस 3v इक्वल्स टू 1, माइनस 3v इक्वल्स टू 1 माइनस 10, माइनस 3v इक्वल्स टू -9, माइनस माइनस कैंसिल, सो v आ जाएगा 3, ठीक है। v3 आ गया, u2 आ गया। अब हमें x और y देखना है, तो हमारे पास 1/x कितना था u, ठीक है, और 1/y कितना है v क्या है 3। तो यहाँ जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से x आ जाएगा 1/2 एंड यहाँ से y आ जाएगा 1/3। 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन में देखो अब ये किस टाइप का है, यहाँ पे x प्लस वाई और यहाँ पे एक्स वाई इकट्ठा दिख रहा है हमें, ठीक है। तो जब ऐसा क्वेश्चन होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि दोनों इक्वेशंस को
एक्स वाई से डिवाइड कर दो। ठीक है, हमें क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों को एक्स वाई से डिवाइड करना है, मतलब सबके नीचे एक्स वाई आ जाएगा कि सभी टर्म्स को एक्स वाई से डिवाइड करना है। सो वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 2xy अपॉन एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पे भी x अपॉन एक्स वाई। ठीक है, इसका मतलब है कि हमने एक्स वाई से डिवाइड करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ऐसा ही करना है। ठीक है, तो ये भी एक वेराइटी है। यहाँ से x x कैंसिल, यहाँ से y y, यहाँ से x y दोनों कैंसिल, तो ये बन जाएगा 1/y प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। यहाँ x x कैंसिल, y y कैंसिल, x y दोनों कैंसिल, तो ये बन जाएगा 1/y माइनस 1/x इज इक्वल टू 6। अब ये वही चीज़ बन गई कि नीचे वेरिएबल्स है। ठीक है, सो 1/x को u मान लिया, 1/y को v मान लिया, तो ये बन जाएगा ये वाली इक्वेशन v प्लस u इक्वल्स टू 2, और ये वाली इक्वेशन बन जाएगी v माइनस u इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दो, ये कैंसिल हो गए, v प्लस v 2v, और ये हो गया 8, तो यहाँ से v आ गया 4, v 4 आया तो इसमें पुट कर देते हैं, 4 प्लस u इक्वल्स टू 2, u की वैल्यू आ गई 2 माइनस 4 माइनस 2, u माइनस 2 v 4 आ गया। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो क्योंकि हमें तो x और y चाहिए। सो 1/x इज इक्वल टू माइनस 2, यहाँ से x कितना आ जाएगा, माइनस 1/2, 1/y इज इक्वल टू v यानी कि 4, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा 1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, सो x माइनस हाफ y 1/4। 19th क्वेश्चन, अब ये डिफरेंट वैरायटी है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें डिनोमिनेटर में x प्लस वाई एंड x माइनस वाई है, सेकेंड इक्वेशन में भी x प्लस वाई एंड x माइनस वाई है। तो इसमें भी क्या करेंगे, देखो नीचे x y हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो जब भी नीचे आपको वेरिएबल्स दिखे तो उसको कुछ ना कुछ सपोज कर लेंगे। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू यू एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू v। ठीक है, ये चीज सपोज की, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी कैसी बन जाएगी, 3u प्लस 2v इक्वल्स टू 3, और ये बन जाएगी 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 11/3। ठीक है, अब करना क्या है, u के वेरिएबल को सेम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, u के वेरिएबल को सेम करते हैं, इस 2 से मल्टीप्लाई किया, इसे 3 से, ये बन गया 6u प्लस 4v इक्वल्स टू 6, और ये बन गया 6u प्लस 9v इक्वल्स टू 3 को जब 11/3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से 3 कैंसिल, तो 11 बचेगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस साइन माइनस साइन माइनस साइन, ये कैंसिल, 4 माइनस 9 आपका कितना हो जाएगा, माइनस 5v इज इक्वल टू 6 माइनस 11 माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल, v आ गया 1 v 1 आ गया। अब दोनों में से किसी में पुट कर दो, इसमें पुट कर देते हैं 3u प्लस 2v यानी कि 2 इंटू 1 2 हो गया इक्वल्स टू 3, 3u इक्वल्स टू 2 उधर गया, 3 माइनस 2 1, u इक्वल्स टू 1/3, u 1/3 आया, v 1 आया। अब हमें निकालना है x और y की वैल्यू। ठीक है, तो इसमें पुट करेंगे, अब क्या था 1/x प्लस वाई क्या था, u कितना है 1/3, तो इक्वल टू 1/3 रखा, और दूसरी इक्वेशन में 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या था v, तो v को 1 रखेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई से जब करेंगे तो यहाँ से ये इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, और यहाँ से बनेगी नीचे कुछ नहीं मतलब 1, ये बन जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, सिंपल सी इक्वेशन बन गई। अब दोबारा इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाना है, मतलब ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा ना, तो एक बार 2 बार एलिमिनेशन मेथड लगता है। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे हो गया 2x प्लस इज इक्वल टू 4, सो x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 आ गई, इसमें पुट कर दो 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 3, y की वैल्यू आ जाएगी 1, सो x 2 आया एंड y 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 20th क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल जैसे हमने 19th क्वेश्चन किया वैसे ही करना है, 1/x प्लस वाई को u एंड 1/x माइनस वाई को v पुट करना है, वहाँ से u v आ जाएगा, फिर उसकी वैल्यूज रख के दोबारा से हमें एलिमिनेशन मेथड लगा के x और y की वैल्यू निकालनी है। तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ठीक है,
चलिए अब 21st क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें दोनों इक्वेशंस को अगर आप ध्यान से देखो कोफिशिएंट्स बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं, 103, 51, 97, 49 और यहाँ पे ये नंबर्स भी बहुत बड़े हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि कोफिशिएंट्स बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े हैं, क्योंकि जब एलिमिनेशन लगाओगे अगर तो फिर मल्टीप्लाई करोगे ये तो और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और अगर सब्सटीट्यूशन मेथड लगाते हो तो भी जब वैल्यू पुट करोगे बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आएंगी, वो भी फ्रैक्शन में। ठीक है, तो हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या काम करेंगे, ये दोनों इक्वेशंस को एक बार कर देंगे ऐड और एक बार कर देंगे सब्ट्रैक्ट, उससे एक सिंपल सी इक्वेशंस बन जाएंगी, उसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोनों इक्वेशंस को करना है हमें ऐड। ठीक है, इन दोनों को जब ऐड करेंगे ये कितना बन जाएगा, 200x प्लस ये कितना बन जाएगा 51 प्लस 49 100y इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आपके पास बन जाएगा 1200। ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा है कि 100 आ रहा है कॉमन, जब 100 आपने कॉमन लिया, ठीक है, तो ये बन जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 12, बन गई एक सिंपल सी इक्वेशन। ठीक है, बन गई सिंपल सी इक्वेशन। अब हमें करना है दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट, यानी कि इसमें से इसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है, 103 माइनस 97, पहले आप लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। ठीक है, सब्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि नीचे वाले के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा 103 माइनस 97, 6x प्लस 51 माइनस 49, ये कितना बन जाएगा 2y इक्वल्स टू 617 में से 583 माइनस करोगे तो ये बन जाएगा 34। ठीक है, अब यहां पे भी दिख रहा है 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा y और ये हो गया 17। ठीक है, तो ये आपके पास दो इक्वेशंस बन चुकी हैं। अब इन दोनों को हम एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 12, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 17। ठीक है, तो y वाले कोफिशिएंट सेम है, सब्ट्रैक्शन कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 3 माइनस x, ये कैंसिल आउट हो गया और ये बन गया -5। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 5, x की वैल्यू 5 जहां मर्जी पुट कर दो, इसमें पुट कर देते हैं, ये हो गया 2 5 10 प्लस वाई इक्वल्स 12, y इक्वल्स टू 12 माइनस 10 2, सो x आ गया 5 एंड y आ गया 2। सेकेंड क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन कैसे करना है, ये तो देखो ये भी एक वैरायटी है, इसमें क्या है अगर ध्यान से देखो यहाँ पे इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 23 है, इसमें y का 23। ठीक है, सिर्फ नंबर्स देखो, अभी साइन के बारे में मत सोचो। और इस इक्वेशन में y का 29 है कोफिशिएंट और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 29 है, मतलब ये वाला कोफिशिएंट इस वाले कोफिशिएंट के बराबर है, ये कोफिशिएंट इस कोफिशिएंट के बराबर है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखेगा तो इसमें एक ही चीज करनी है जो अभी अभी करके हटे हैं, एक बार दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें तो करना ही यही है। ठीक है, तो जब हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया दोनों इक्वेशंस को ऐड किया 23 प्लस 29 52x माइनस 29 माइनस 23, दोनों ऐड होंगे साइन माइनस का, 52y इक्वल्स टू, इन्हें ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 208। अब ऐसा होता ही है कि कॉमन आ जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, सो यहाँ से 52 जब कॉमन आएगा और उधर जाएगा, ठीक है, 52 यहाँ से कॉमन ले लिया ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में 208 अपॉन 52 हो जाएगा, 52 4 ज़ा 208 होता है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये आपकी सिंपल सी छोटी सी इक्वेशन बन गई। ठीक है, उसके बाद एक बार ऐड किया था, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो सब्ट्रैक्शन 29x माइनस 23y इक्वल्स टू 110 और इसको रख लिया नीचे, 23x माइनस 29y इक्वल्स टू 98। सब्ट्रैक्शन करनी है तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। ठीक है, 29 माइनस 23 ये आपके पास बन जाएगा
6x, ठीक है, -23 + 29 ये भी आपके पास बन जाएगा 6y, फिर 110 - 98 आपके पास बन जाएगा 12, ठीक है। अब यहां से भी 6 कॉमन आ रहा है तो x + y = 2 बन जाएगी, है ना। देखो कितनी छोटी छोटी सी इक्वेशंस बन चुकी हैं। अब इनको करना है सॉल्व। x + y = 2, x - y = 4, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया, x + x 2x, 4 + 2 6, x यहाँ से आ गया 3, x की वैल्यू 3 इसमें पुट कर दो, 3 + y = 2, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 2 - 3 1, सो x 3 एंड y -1। 23rd क्वेश्चन। अब इसमें भी देखो x और y वेरिएबल्स ही नीचे है, ठीक है। a b को हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, x और y कहाँ है, डिनोमिनेटर में, तो वही चीज 1/x को u सपोज करेंगे, 1/y को v सपोज करेंगे, ठीक है। सो लेट 1/x = u एंड 1/y = v, तो ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी बन जाएगी au - bv = 0, एंड सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी ab² u + a² b v = a² + b², ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है। ऐसे से देखो इस ये जो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ से ए यू की वैल्यू निकाल लो, ए यू की वैल्यू क्या है, बी वी, ठीक है, ए यू की वैल्यू बी वी, और यहाँ पे हम पुट कर देते हैं ए यू की वैल्यू, आपको दिख रहा है ना यहाँ पे ए यू, तो इस ए यू की जगह हम डाल देते हैं बी वी और साथ में क्या है b², ठीक है, वैल्यू पुट कर दी, प्लस इसको ऐसे ही रखा a² b v = a² + b², ये क्या बन गया b² × b, b³ v प्लस a² b v = a² + b²। हमें तो यहाँ से v की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो क्या करें, इन दोनों टर्म्स में क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक v कॉमन आ रहा है और दूसरा b³ और b में से एक b कॉमन आ गया, ठीक है। तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा, b² बच गया और यहाँ पे क्या बच गया, a² बच गया, ठीक है, = a² + b²। अब ये v की वैल्यू निकालनी है हमें, तो v को यहीं पे रखा, बाकी सारी चीज़ें उधर ले गए, उधर जाके क्या हो जाएगा, v के साथ मल्टीप्लाई हो रहे थे दोनों, उधर जाके डिवाइड में चले जाएंगे, a² + b² और साथ में क्या था b, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, सेम नंबर, तो v की वैल्यू आ गई 1/b, ठीक है, v की वैल्यू आ गई 1/b। अब ये v की वैल्यू इसमें पुट कर दो, ठीक है, सो u आ जाएगा au = b × v की वैल्यू क्या है 1/b, ये b से b कैंसिल हो गया तो आपके पास बचा हुआ है au = 1, सो u = 1/a, ठीक है, u आ गया 1/a, v आ गया 1/b, हमें तो x और y की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पुट करेंगे 1/x = u है ना, ठीक है, तो 1/x = 1/a, यहाँ से x कितना आ गया, a आ गया, ठीक है, और 1/y = क्या है, v, यानी कि 1/b, तो यहाँ से y कितना आ गया, b, ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई a एंड y इज b। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट 24th क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, इसे सॉल्व करना है और उन्होंने कहा है फाइंड x/y, तो बिल्कुल सेम है। देखो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज कर लो, ठीक है, यहाँ पे 4y है, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्शन करने के बाद फिर x और y की आपके पास वैल्यूज आएंगी, वो x और y की वैल्यूज यहाँ पुट कर देना, कटिंग हो रही होगी तो कटिंग करके आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल है, ये कोई न्यू वेराइटी नहीं है, ये आपसे हो जाएगा, तो ये आप खुद करेंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन में वो कहता है द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर दिस एंड दिस, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स दे दी आपको एक्सप्रेशन की फॉर्म में और पूछा गया है कि हर एक साइड की लेंथ बताओ, नंबर्स में, मतलब हमें लेंथ बतानी है, मींस x और y की वैल्यू निकाल के जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड आ जाएगी, ठीक है। अब इसको कैसे करना है, देखो हमें ये चीज़ पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो ये तीनों जो साइड्स हैं इनको रख देते हैं इक्वल, एक ही बात पता है ना साइड्स के मामले में, ठीक है, तो तीनों साइड्स को इक्वल रख देते हैं, यानी कि ये हो जाएगा x + 3y = 3x + 2y - 2
इक्वल्स टू 4x प्लस वाई अपॉन 2 प्लस 1। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब ये एक न्यू वैरायटी है। फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि ऐसी वैरायटी मतलब जहाँ पे 3 इक्वेशंस इक्वल टू हम रखते हैं तीनों को, वो कैसे करनी है। मैंने ये सारी वैरायटीज फर्स्ट क्लास में करवाई हुई है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, ये तीनों आपस में इक्वल है। ठीक है, तो जब भी ऐसे सिचुएशन होगी तो सबसे पहले हम फर्स्ट 2 को सॉल्व करेंगे, यहाँ से एक इक्वेशन आएगी, देन हम लास्ट 2 को सॉल्व करेंगे, यहाँ से एक इक्वेशन आएगी, फिर उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस 3y इक्वल्स टू 3x प्लस 2y माइनस 2। पहले तो इनको सॉल्व करेंगे, x और y वाले टर्म्स एक साइड कर दो, x प्लस 3y माइनस 3x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 2, x माइनस 3x माइनस 2x, 3y माइनस 2 प्लस 1y इक्वल्स टू माइनस 2। एक सिंपल सी इक्वेशन बन गई। फिर इन दोनों को इक्वल रखेंगे, इक्वेट कर देंगे, 3x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 4x प्लस y अपॉन 2 प्लस 1। ठीक है, x और y वाली टर्म्स एक तरफ, कांस्टेंट ले जाओ उधर। 3x माइनस 4x आपके पास हो गया माइनस x प्लस 2y माइनस y बाई 2। एलसीएम ले लेंगे 3, एलसीएम लिया, ये हो गया माइनस 2x प्लस 4y माइनस y इक्वल्स टू 3। अगले स्टेप में माइनस 2x 4y माइनस y 3y और ये 2 उधर चला जाएगा, 6 हो गया। ठीक है, ये बन गई दूसरी इक्वेशन। अब आपने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस 2x प्लस y इक्वल्स टू माइनस 2, माइनस 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब ये दोनों वेरिएबल सेम है, विद सेम साइन भी है, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये हो गया प्लस का, ये हो गया माइनस का, ये हो गया माइनस का, कैंसल आउट हुआ। y माइनस 3y कितना हो जाएगा, माइनस 2y, माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8, माइनस माइनस कैंसिल, y आ गया 4। ठीक है, अब y4 दोनों में से किसी में भी पुट कर दो, यहाँ पुट कर देते हैं y4। सो माइनस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू माइनस 2, माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 2 माइनस 4, माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल, x आ गया 3। ठीक है, तो x आ गया 3, y आ गया 4। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब हमें तो साइड निकालनी थी। ठीक है, साइड निकालनी है तो क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है ये क्या साइड है ना, तो x प्लस 3y में पुट कर दो। x कितना है, x 3 है। ठीक है, y की वैल्यू 4, तो 3 इंटू 4, ये कितना आ गया 3 प्लस 4, 3 इंटू 4 12, 3 प्लस 12 कितना आ गया 15। ठीक है, अब बाकियों में पुट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तीनों साइड्स इक्वली हैं, एक निकाली तो बाकी भी 15 ही होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 5B। थैंक यू।